चलिए आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो एक द्वीप, एक अरबपति और भविष्य को बदलने वाली एक टेक्नोलॉजी के आसपास घूमता है। जी हाँ, ये कहानी है $5 अरब के टाइम गेट प्रोजेक्ट की। कहानी का हीरो संतोष जब ये शब्द कहता है तो ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है। ये एक ऐसे खेल का ऐलान है जिसमें दांव पर पैसा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य लगा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान, दूर दराज के द्वीप से। संतोष के लिए ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक नया मौका था, कुछ ऐसा करने का जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। और तभी संतोष की जिंदगी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी अरबपति की, जो उसे एक सीक्रेट फाइल देता है। इस फाइल के अंदर एक ऐसा प्लान छिपा था जो संतोष की सोच से, उसकी कल्पना से बहुत आगे का था। तो सवाल ये है कि आखिर उस फाइल में ऐसा था क्या? वो थी $5 अरब की एक ऐसी योजना जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाली थी। फाइल के अंदर एक ऐसी कंपनी का पूरा खाका था जिसकी कीमत $5 अरब से भी ज्यादा हो सकती थी। ये कोई आम स्टार्टअप नहीं था, समझिए ये इतिहास के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। नहीं, मिशन तो कहीं ज्यादा बड़ा था। पहला, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बनाना। दूसरा, इंसानी यादों को एक मशीन में ट्रांसफर करना। और तीसरा, सबसे बड़ा, टाइम ट्रैवल को एक हकीकत बनाना। ये सब पढ़ते ही संतोष को अपना वो पुराना सपना याद आ गया। वही सवाल जो उसे सालों से परेशान कर रहा था कि क्या इंसान की चेतना को, उसकी यादों को एक मशीन में कैद किया जा सकता है। उसे लगा जैसे उसकी कल्पना अब सच होने वाली थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़े सपने के साथ एक बड़ा खतरा भी तो जुड़ा होता है ना? ये टेक्नोलॉजी जितनी कमाल की थी, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती थी। और फाइल के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी। समझिए जैसे किसी बुरे भविष्य की भविष्यवाणी हो। एक साफ साफ इशारा कि अगर ये ताकत गलत लोगों तक पहुंच गई तो अंजाम बहुत बहुत भयानक हो सकते हैं। खैर, संतोष ने तो उस चेतावनी को ध्यान में रखा और द्वीप पर अपना काम शुरू कर दिया। पर उसे क्या पता था कि जिस जमीन पर वो खड़ा है, वो उस फाइल से भी बड़ा राज दबाए बैठी है। और फिर एक रात जब वो बस यूं ही समुद्र के किनारे टहल रहा था, तो उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। जमीन के नीचे से एक रहस्यमयी नीली रोशनी आ रही थी। ये कुदरती तो बिल्कुल नहीं थी, ये किसी चीज का संकेत था। उसने वो नीली रोशनी देखी और अगले ही दिन वहां खुदाई शुरू हो गई। ज्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ ही घंटों में जमीन के नीचे से एक बहुत पुराना लोहे का दरवाजा मिला। एक ऐसा दरवाजा जो एक गहरे राज की तरफ जाता था। और उस दरवाजे पर ना एक बहुत ही अजीब सा निशान बना था, ऐसा कुछ जो उसने आज तक कहीं नहीं देखा था। वो किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि किसी पुरानी भूली बिसरी टेक्नोलॉजी का निशान लग रहा था। अब दरवाजे के उस पार क्या था? जो भी था, उसने संतोष के होश उड़ा दिए। अब वक्त था कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक सीक्रेट लैब थी और ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी मशीन जिस पर लिखा था टाइम गेट प्रोजेक्ट। ये देखते ही संतोष के दिमाग में वो फाइल कौंध गई। अरे, उस फाइल में तो टाइम ट्रैवल पर रिसर्च करने का प्लान था, लेकिन यहाँ इस द्वीप पर रिसर्च की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। हकीकत तो ये थी कि एक टाइम गेट पहले से ही बना बनाया मौजूद था। मशीन के पास ही एक पुरानी डायरी पड़ी थी और उसमें लिखा था कि ये मशीन समय के दरवाजे खोल सकती है, पर इसे चला वही सकता है जिसके अंदर डर से ज्यादा हिम्मत हो। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक इम्तिहान थी। अब सोचिए संतोष के दिमाग में क्या चल रहा होगा। बस एक ही सवाल, क्या यही वो मौका है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था? क्या वो इस मशीन से भविष्य देख सकता है या अतीत में जा सकता है? और कमाल की बात देखिए, जैसे मशीन ने उसके मन की बात पढ़ ली हो, वो अपने आप चालू हो गई और स्क्रीन पर एक साल चमकने लगा, साल 2050। बस उसी पल संतोष सब कुछ समझ गया। ये द्वीप महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य था, एक ऐसी चाबी जो समय के दरवाजे खोल सकती थी। लेकिन एक बात थी जो उसे नहीं पता थी, वो वहां अकेला नहीं था। हजारों मील दूर
कुछ बहुत ताकतवर लोग सैटेलाइट से इस द्वीप की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और अब उन्हें भी ये टाइम गेट चाहिए था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दांव पर पूरा भविष्य लगा हो तो असली दुश्मन होता कौन है? वो जो सामने से वार करता है या वो जो परछाई में छिपकर आपकी हर चाल देख रहा है?